वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है आफ्टर दिस फुल मून डॉट डॉट डॉट। तो आपको तैयार रहना है। फुल मून के बाद आपके जीवन में पर्सन को लेकर जो अगला एक्शन होने वाला है, जो उनकी फ्यूचर एनर्जी है, जो उनके आने वाले टाइम में प्लान बन रहे हैं, वो आज इस रीडिंग में आपको पता लगेंगे गाइस। क्योंकि बहुत लोग फुल मून पे तो रीडिंग सुनते हैं, लेकिन फुल मून के बाद जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा बदलाव आते हैं उसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। तो रिलेशन में पार्टनर की करंट फीलिंग, पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन फुल मून के बाद, क्योंकि ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है एनर्जी का वो फुल मून के बाद से ही शुरू हो जाता है। तो आज फुल मून है और इसके बाद की हम एनर्जी चेक कर रहे हैं जो कल से शुरू हो जाएगी। तो चलिए इस कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले कई सारे लोगों के दिल में ये प्रश्न है कि क्या हमारे पर्सन वापस आएंगे, क्योंकि आपके दिल में जो हलचल है, जो डर है, जो बार बार पर्सन को लेकर आप ओवर थिंकिंग करते हो, आपकी मून एनर्जी बहुत ज़्यादा इधर उधर बट गई है। आपका जो इमोशंस है पार्टनर को लेकर वो बहुत ज़्यादा हाई है और कुछ दिनों से आप इस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। शादी को लेकर भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। तो मैं पार्टनर के कार्ड से जो उनके दिल की बात समझ पा रही हूँ, वो इस फुल मून के बाद जो एनर्जी कल से शुरू हो जाएगी उसमें पहला कार्ड निकला है कि ट्रैवलिंग का कार्ड है, यात्रा का कार्ड, जो ये इंडिकेट करता है कि पर्सन आपकी तरफ खुद आ रहे हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि सबके पार्टनर फुल मून के बाद वापस आ जाएंगे। कुछ लोगों में ये होगा कि आपके जो पर्सन हैं उन्हें अपने दिल में कहीं ना कहीं ये फील होगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर रिलेशन में लव चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी उनको चेस करवा रही है। पर्सन फील कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जिसको लेकर वो अपनी ज़िंदगी को बहुत इन्जॉय करे। पर्सन के दिल में बहुत सारे ऐसे ख्याल आ रहे हैं जिन्हें आपने मैनिफेस्ट किया है। तो ये फुल मून कोई छोटा मोटा फुल मून नहीं है। ये फुल मून काफ़ी स्पेशल है क्योंकि कृतिका नक्षत्र में इस बार जो फुल मून है, पूर्णिमा का जो चंद्रमा है, वो अपनी बहुत ज़्यादा पावर के साथ एक्टिव हो चुका है। कृतिका नक्षत्र एक फायरी नक्षत्र है और उसमें मून का जाना कहीं ना कहीं आपको इंटेंसिटी देता है। तो पर्सन के दिल में मिलने का तो बहुत स्ट्रॉन्ग ख्याल है, प्लानिंग कर रहे हैं गाइस, ये आपको मिलेंगे और मिलेंगे भी तो पैशन के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, इश्क के साथ। रोमांटिक बातें भी करेंगे, आपको अपने साथ कहीं घुमाने भी ले जा सकते हैं, आपके साथ मूवी डेट पे जा सकते हैं, आपको कैफ़े ले जा सकते हैं, आपको शॉपिंग कराने ले जा सकते हैं, या फिर आपके साथ किसी गार्डन या पार्क में काफ़ी घंटों बिताना चाहते हैं, क्योंकि उनकी फायरी एनर्जी इस टाइम पे ना एक्टिवेट हो जाएगी और अगले कुछ दिन तो ज़बरदस्त रहेंगे। अगर आप इन्हें काफ़ी लंबे समय से जानते हो, पिछले कई सालों से, तो ये फुल मून आप दोनों के बीच में पिछले कई सालों की बातें उनके ऊपर दोबारा विचार करने के लिए एक और मौका देगा। तो अगर इस इंसान ने अपने दिल में ये सोचा था कि मुझे अब किसी से प्यार नहीं करना, मुझे लाइफ में अकेले रहना है, मुझे बहुत ज़्यादा एंजॉय करना है, मुझे किसी भी रिश्ते में बंध कर नहीं रहना, तो ये फुल मून पर्सन को इमोशंस के साथ जोड़ेगा। पर्सन को अंदर से पार्टनर का होना कितना इम्पॉर्टेंट है, प्यार का होना ज़िंदगी में कितना इम्पॉर्टेंट है।
कुछ ऐसी बातें सिखाने वाला है ये फुल मून, क्योंकि ये एक इमोशनल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। कुछ लोगों के पार्टनर इस फुल मून पर आपको कोई गुड न्यूज़ भी दे सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो अपने दिल और दिमाग में कई दिनों से सोच रहे थे कि वो आपको कोई खुशखबरी देना चाहते हैं, लेकिन वो खुद नहीं आ रहे थे आपकी तरफ। ये खुशखबरी कुछ भी हो सकती है। उन्होंने करियर में कोई नाम कमा लिया है, या फिर वो जिस तरह की जॉब चाह रहे थे उन्हें वैसी जॉब मिल गई है, या फिर अगर वो बहुत टाइम से वर्किंग है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का बिजनेस है, और वो अपने बिजनेस में अगर खुश नहीं थे तो उन्हें अब अपने बिजनेस में भी कोई ऐसी तरक्की मिली है, पहचान मिली है, या उन्होंने लाइफ में कुछ ऐसा ज़रूर किया है जिसके बारे में वो आपसे ना बात करना चाहते हैं। और अब सबके पार्टनर वर्किंग नहीं है और सबके पार्टनर का बिजनेस नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ फ्यूचर में साथ रहने का कुछ प्लान बना रहे हों, और शायद ये आपको लिविंग रिलेशन के लिए बोल सकते हैं कि हम क्यों नहीं साथ में रहते, क्यों हम एक दूसरे से लड़ते हैं, क्यों हम दोनों के बीच में इतना ज़्यादा डिस्टेंस है। तो शायद आपको ये बोलने वाले हैं कि अगर हम साथ में रहकर देख लें तो क्या जाता है। तो ये लिविंग रिलेशन का ऑफ़र या फिर इस तरह का कोई इनके पास प्लान है कि वो भी आपके साथ पुरानी गलतियों को ख़त्म करके इस रिलेशन में टाइम देना चाहते हैं और बने रहना चाहते हैं, क्योंकि अब उनका मन कर रहा है कि वो इस रिलेशन को एक और मौका दें। कुछ लोगों के पार्टनर के नाम का लेटर यहाँ पे निकला है। ये उन लोगों के पार्टनर का नाम का लेटर है जिनके साथ थर्ड पार्टी है, और इस फुल मून के बाद थर्ड पार्टी एक साइड पे, आप एक साइड पे, इस इंसान को लगेगा कि मुझे दोनों में से बस अब एक ही को चुनकर आगे बढ़ना है। तो अगले कुछ दिन इनके लिए ना थोड़े से चैलेंजिंग है। इनको हो सकता है आपके बारे में सोचकर और थर्ड पार्टी के बारे में सोचकर सर में दर्द हो जाए। अगले कुछ दिनों में ये कोई फैसला लेना चाहेंगे और ये अपने मन के बोझ को हल्का करने के लिए अपने दोस्तों से भी मिलेंगे और पक्का रिलेशन की कोई बात करने वाले हैं। तो मैं अभी जिनके नाम का लेटर बताऊंगी उनके केस में थर्ड पार्टी आज भी है, और अगले कुछ दिनों में थर्ड पार्टी के साथ कोई झड़प होना, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, किसी बात को लेकर गलत फहमियाँ बढ़ जाएं और इन दोनों में से कोई एक नंबर ब्लॉक कर दे। पार्टनर भी नंबर ब्लॉक कर सकते हैं थर्ड पार्टी का, थर्ड पार्टी भी नंबर ब्लॉक कर सकती है पार्टनर का। तो ऐसा टाइम इनके जीवन में आने वाला है, और ये टाइम कुछ ही दिनों के अंदर आने वाला है। 10-15 दिनों में भी आ सकता है। कुछ लोगों में टाइम अगले 15 दिनों के बाद भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये आफ्टर फुल मून के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। अभी तो आने वाले हफ्तों में ना आपको मैं नई से नई रीडिंग्स लेकर आऊँगी, एस्ट्रोलॉजी से भी और टैरो से भी। मैं चाहती हूँ यहाँ पर कोई भी आता है उसको मैक्सिमम बेनिफिट हो। रीडिंग सुनना ज़रूरी तब होता है जब आप उसको सुनकर अपनी ज़िंदगी में उसे उतारते हो। नहीं तो एक कान से सुना दूसरे से आप निकाल रहे हो और रोज़ आ रहे हो टैरो देखने, अलग अलग चैनल्स पे देख रहे हो, लेकिन मन में शांति नहीं है, मन भटक रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कमेंट डालते हैं कि आज की रीडिंग सुनकर बहुत मज़ा आया, और कुछ ऐसे हैं जो गलत मलत कमेंट डाल जाते हैं। मुझे वो भी स्वीकार है,
क्योंकि मैं एक ऐसी टैरो रीडर हूँ, मैं ब्लंट हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ, बट मैं जहाँ पे ह्यूमर है, जहाँ पे कॉमेडी है, जहाँ पे हंसी आती है, वहाँ मैं कंट्रोल नहीं करती, क्योंकि मैं अपना ऑथेंटिक सेल्फ, मैं अपनी रियलिटी रीडिंग्स में लेकर आती हूँ। मेरी एनर्जी इस चैनल से जुड़ी हुई है, मेरा कर्मा आप लोगों से जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि अगले कुछ दिनों में आपके साथ ऐसा कई बार होगा कि आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में बार बार ये टाइम क्यों आता है कि मुझे दो रास्ते नज़र आते हैं। एक रास्ता है कि मैं पार्टनर के साथ इस रिलेशन में आगे बढ़ूं, चाहे वो मेरे साथ कैसा भी कर रहे हैं, मुझे थर्ड पार्टी में डालते हैं, मेरे साथ अपनी मर्ज़ी से बात करते हैं, मेरे नंबर को अपनी मर्ज़ी से ब्लॉक में डाल देते हैं और अपनी मर्ज़ी से मेरे पास लौट आते हैं। तो कुछ लोगों को इसी रिलेशन में आगे बढ़ना है और कुछ लोग वो हैं जो इस रिलेशन को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर दो सिचुएशंस फील करने वाले हैं। या तो आपको लगेगा कि अगर ये बदल नहीं रहे, ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ रहे, तो मैं कुछ दिनों के लिए इनसे दूर चली जाती हूँ या दूर चला जाता हूँ। ऐसे ख्याल आप में आने वाले हैं। तो घबराना नहीं है, अकेले रोना नहीं है, ये नहीं सोचना कि मेरे को कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि फुल मून का जो टाइम होता है ना, वो आपके इमोशंस को बाहर निकालता है, एज पे लेकर आता है, सरफेस पे लेकर आता है। इस टाइम पे अगर आप कोई भी मंत्र चैंटिंग करते हो, मून मेडिटेशन करते हो, ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, या फिर मून रिचुअल्स परफॉर्म करते हो, अपने क्रिस्टल्स को क्लेंस करते हो, रिचार्ज करते हो, अफर्मेशंस उनमें डालते हो और फिर उन्हें पहनते हो, वो काम करते हैं। इस टाइम पर दिया गया दान, इस टाइम पर की गई पूजा, इस टाइम पर अफर्मेशंस को बोलना या लिखना, या इस टाइम पर पॉजिटिव रहना और वाइब्रेशंस को हाई रखना आपको बहुत फ़ायदा देगा। और फुल मून सिर्फ एक दिन का नहीं होता कि रात के समय चंद्रमा निकला है। ज़रूर उसे कहा जाता है कैलेंडर में कि आज रात को फुल मून है, आज का दिन पूर्णिमा का दिन है, लेकिन उसकी एनर्जी अगले 15 दिनों के लिए एक्टिव होती है। धीरे धीरे ये एनर्जी कम होती है जब चंद्रमा अगले फेज़ के लिए तैयार होता है, और वो अगला फेज़ जो हमारा है वो न्यू मून का फेज़ है, जिसे हम अमावस कहते हैं। ठीक है, तो पर्सन के साथ ये अगले कुछ दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाले हैं। पर्सन आपको टेलीपैथी और एनर्जेटिकली कई तरह के साइन लैंग्वेज में बात करेंगे। कुछ लोगों को तो ड्रीम्स आएंगे पार्टनर से रिलेटेड। ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर ही सपने में दिख रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते की कुछ सच्चाइयाँ जो सपने में आपको दिख सकती हैं। तो मैं अभी जो आपको लेटर्स बता रही हूँ वो उन लोगों के पार्टनर के लेटर हैं जो थर्ड पार्टी में हैं। सबसे पहले लेटर आया है एस सी जे आई डब्ल्यू ओ एफ क्यू एल के वी और लास्ट लेटर यहाँ पे आया है लेटर टी। तो ये कई सारे लेटर्स आए हैं, और जिनके पार्टनर के नाम का लेटर नहीं आया उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों की रीडिंग इस वीडियो में आई है या नहीं आई, सबकी एनर्जी आती है, लेकिन जिनके लिए एक्स्ट्रा जानकारी यूनिवर्स देते हैं तो उनकी लाइफ में हो सकता है चेंजेस एक अलग लेवल पर काम कर रहे हैं, एनर्जीज अलग लेवल पर अपना असर दिखा रही हैं।
देन मैं यहाँ पे राशियां भी सारी देख पा रही हूँ। फायर एलिमेंट के तीनों साइन हैं, एरीज है, लियो है, सैजिटेरियस है, मेष, सिंह और धनु राशि है। वाटर एलिमेंट के भी तीनों साइन हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। उसके बाद अर्थ एलिमेंट की है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। देन उसके बाद है लास्ट यहाँ पे एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी, तुला, मिथुन और कुंभ राशि। तो ये सभी राशियाँ आ चुकी हैं, यानी कि 12 राशियाँ हैं, चारों एलिमेंट्स आ गए हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। इस फुल मून के बाद आप में से किसी शत्रु महिला या किसी शत्रु आदमी या पुरुष की कोई चाल भी बाहर निकल आएगी। आपसे कोई जलता है, आपके रिश्ते पे किसी की बुरी नज़र थी, कोई ऐसा इंसान जो आपको अकेला ही देखना चाहता है कि आप सारी उम्र सिंगल ही रहो, आपको सच्चा प्यार ना मिले, तो ऐसे किसी इंसान की पोल खुल सकती है। ये आपके जीवन में भी हो सकता है और पार्टनर के जीवन में भी, कि उनके जीवन में कोई ऐसा दोस्त है, कोई ऐसा हिडन एनिमी है, कोई ऐसा जानकार जो उनको रिलेशन में नहीं देखना चाहता। कुछ लोग होते हैं ना जिनको अंदर से जलन होती है कि यार इसको इतनी सुंदर पार्टनर कैसे मिल गई, या इसको इतना प्यार करने वाला पार्टनर कैसे मिल गया। अंदर ही अंदर कुछ लोग होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में हर इंसान किसी के ऊपर जादू करवाता है, स्पेल करवाता है, तंत्र करवाता है, वशीकरण करवाता है, कोई डार्क एनर्जी थ्रो करवाता है। ये ज़रूरी नहीं है। कई बार कुछ लोग बद्दुआएं देते हैं, कर्ज करते हैं, श्राप देते हैं, डेली कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते रहते हैं कि उसके साथ भगवान कभी अच्छा ना हो, वो तो है ही खराब। कुछ लोगों को इस तरह की एनर्जी डेली देने से भी वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, क्योंकि यूनिवर्स में अच्छा बोलो या बुरा बोलो, एनर्जी तो ब्रह्मांड में जा रही है, और जो चीज़ें एनर्जी के रूप में जाती हैं वो वापस भी लौट कर आती हैं। तो कुछ लोगों की पोल खुलने वाली है, कोई ऐसी सच्चाई सामने आ सकती है जिसे जानकर आपके पार्टनर को कोई बहुत बड़ा झटका भी लग सकता है। शायद अगर उन्होंने थर्ड पार्टी के बारे में या किसी ऐसे इंसान के बारे में जो उनका दोस्त है या उनके घर वाले हैं या उनके रिश्तेदार हैं, अगर उन्होंने कुछ ऐसा सोचा था कि ये तो मेरा अपना ही है, ये मेरे रिलेशन के लिए क्यों बुरा सोचेगा, ऐसी कोई पोल खुलने वाली है। कुछ ऐसी सच्चाइयाँ जो गहरे राज दबे हुए थे, गड़े हुए थे, वो बाहर आने वाले हैं। फिर ना कुछ लोगों के पार्टनर आने वाले अगले 4-5 दिन लेट नाइट बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे, आपकी तस्वीर से बात करेंगे। जैसे होता है ना, सामने फ़ोटो रख लो, फ़ोन में देखते रहो और फील करो कि ये इंसान मेरे सामने ही है। इस तरह से उनका इंटरेक्शन, उनकी एनर्जी, वो आपको विजुलाइज कर रहे हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और इन्हें करने के लिए हमें कोई मेथड या प्रोसेस सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें बहुत नेचुरल हैं, बहुत ऑर्गेनिक वे में होती हैं। अगर हम किसी के बारे में निरंतर सोचते रहते हैं कि यार इतने दिनों से मेरे उस फ्रेंड का फ़ोन नहीं आया, हम उसके बारे में सोच रहे हैं और हम खुद फ़ोन नहीं कर रहे उसको, और मान लो कि उस इंसान का अचानक आपके फ़ोन पर फ़ोन आ जाए, तब आप कैसा फील करते हो? लगता है ना जादू हुआ है, ये कैसे चमत्कार हो गया। इसी को कहते हैं एनर्जी काम कर रही है। आपने उस कनेक्शन को, उस कॉल को मैनिफेस्ट किया। तो ये पर्सन अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, फिर भी ये आपको इतना याद करने वाले हैं आने वाले 4-5 दिनों में, जिसके कारण आपको वो एनर्जी
हर टाइम फील होने वाली है, सुबह उठकर भी, दोपहर को भी, शाम को भी, रात को भी। फिर इस इंसान के साथ ना मुझे लगता है कि ये इंसान ना ओवर कॉन्फिडेंट है, इनमें ईगो का भी प्रॉब्लम है। और ये पर्सन मुझे ना फेक ईगो में ज़्यादा दिखते हैं। एक होती है ईगो किसी को जेन्युइन लगती है, ठीक है, कि मैं तो नेचुरल ही ऐसा हूँ, मेरा तो नेचर ही ऐसा है, मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे होते नहीं हैं, लेकिन उनके साथ जीवन में कुछ ऐसा हुआ होता है जिसके बाद उनके अंदर वो गुस्सा भर जाता है, वो शक करने की आदत बढ़ जाती है, वो ज़िद बढ़ जाती है, वो प्यार से भरोसा टूट जाता है। ऐसा इनके साथ हुआ है। मुझे नहीं लगता ये पर्सन बचपन से ऐसे हैं। बेशक ये अपने आपको ऐसा बोलकर बताते हो कि मैं तो ऐसा ही हूँ बचपन से, पर ये ऐसे नहीं है। इन्हें लोगों ने इस तरह बना दिया है। ये भी हो सकता है कि इनके साथ लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन टूटा हो, किसी से दोस्ती टूटी हो, किसी से प्यार वाला रिश्ता टूटा हो, और किसी से लंबा चला अफेयर, जैसे पिछले कई सालों से अफेयर चल रहा था, 5 साल से, 8 साल से, 10 साल से, वो टूट गया तो इनका भरोसा प्यार से उठ गया था। लेकिन जब आप इन्हें मिले तो शायद इनके जीवन में एक जो अंधकार था उसमें एक रोशनी की लो आपने जगाई। तो आप इनकी लाइफ में, इनकी लाइफ की जो डार्कनेस थी उसे आपने अपनी डिवाइन लाइट से, अपनी रे ऑफ होप से एकदम जगमगा दिया है। इन्हें इन चीज़ों का पता है पर ये दिखाते नहीं हैं। देन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि फुल मून के बाद ना कुछ लोगों को रोमांटिक बातें करने के साथ साथ ना इमोशनली भी दिल भरा भरा लगेगा। मन करेगा कि यार पार्टनर को गले लगाकर रो लूं और अपना सारा दुख बता दूं। ये उनके साथ भी हो रहा है। जब भी हम रीडिंग करते हैं ना, चाहे वो करंट फीलिंग्स हो या पार्टनर का फ्यूचर एक्शन हो या पार्टनर का असली इरादा आपको लेकर क्या है, हमेशा गाइस याद रखना, क्योंकि आप लोगों को मुझे पता है आज तक किसी भी टैरो रीडर ने किसी भी चैनल पर ये नहीं बताया होगा कि टैरो रीडिंग में आप जिसके लिए सवाल करते हो उसकी एनर्जी तो आती है फॉर श्योर, आपकी एनर्जी भी आती है। क्योंकि ये रीडिंग जो हम कर रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर या अन्य किसी सोशल मीडिया पर, आप कहीं भी टैरो रीडिंग देखते हो, कोई वीडियो देख लिया, कहीं से कोई आर्टिकल पढ़ लिया टैरो पर, कोई ब्लॉग पढ़ लिया टैरो पर, तो ये सारी चीज़ें जनरल होती हैं। जब तक आप अपनी खुद की टैरो रीडिंग किसी अच्छे टैरो रीडर से नहीं करवाते, तब तक आपको ना दूध का दूध पानी का पानी नहीं पता लगता। इस टाइम हज़ारों लाखों लोगों की एनर्जी मेरे सामने है, मैं फील कर रही हूँ उस एनर्जी को। तो यहाँ पर मुझे आप दोनों के साथ कार्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा फंसी हुई नज़र आ रही है। आपके कुछ हैवी कर्मास रहे हैं, इनके भी रहे हैं, जिन्हें रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। तो आपके रिलेशन में फुल मून एक मेजर रोल प्ले करता है। जब भी फुल मून आता है, हर महीने फुल मून आता है और हर महीने एनर्जी बदलती है। ये वो टाइम होता है जब आपको मौका दिया जाता है कि आप अपने पास्ट में की गई गलतियों को समझो। इस पर्सन के साथ कई महीनों से ऐसा हो रहा था कि ये जानते हुए भी कि आप सही थे, आपने इन्हें बहुत प्यार किया, आपने इस रिश्ते में अपने आप को कई वजहों से रोका हुआ था, मतलब आपने इनका वेट बहुत किया है, इन्होंने आपको इंतज़ार तो बहुत करवाया है। कुछ लोगों में ये रिलेशन तो मुझे बहुत ही पुराना लग रहा है, 10-12 साल पुराना। बाकी यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनका ये 1 साल पुराना रिश्ता हो, 3 साल पुराना हो, 5 साल पुराना हो, लेकिन
कई बार आपको भी लगता है कि हमारी जोड़ी बहुत अलग है, हमारी तो बात ही अलग है, हमारा रिश्ता लोगों को समझ नहीं आएगा। यहाँ पे मैरिड लोग भी हैं, अनमैरिड भी हैं, डिवोर्स्ड भी हैं, सेपरेटेड भी हैं, ऑन एंड ऑफ साइकिल में जो रिलेशन आपका चलता है वो लोग भी हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस वाले भी हैं, और एक ही शहर में रहते हैं वो लोग भी हैं। तो अगले कुछ दिन जो आने वाले हैं ना, वो फुल मून की एनर्जी को डबल ट्रिपल इफ़ेक्ट के साथ आपकी लाइफ में फील करवाएंगे। बस आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मन कर सकता है कुछ लोगों का रोने का, रो देना, लेकिन डरना मत कि गलत हो जाएगा कुछ, क्योंकि ये ग्रहों की चाल है जो फुल मून पर ट्रिपल इफ़ेक्ट दिखा रही है। अगर आप इस पर्सन से रीयूनियन करना चाहते हो, तो अगर खुद भी आप इस इंसान के पास जाओगे तो आपकी बात जो है वो इमोशनल लेवल पर दोनों को करीब लेकर आएगी। ये पर्सन आपको ना सच भी बताएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पास्ट में सच से भाग रहे थे। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर उम्र में आपसे छोटे हैं, या फिर उनकी जो हैबिट्स हैं, बिहेवियर है, वो बहुत ही यंग एनर्जी है, बहुत ही यूथफुल है। तो वो कभी कभी चाइल्डिश जो एटीट्यूड है, बचकानी हरकतें कर देते हैं, सोचते नहीं हैं, बोलते टाइम मर्ज़ी से ब्लॉक कर दिया, उस टाइम सोचा नहीं कि पार्टनर पे क्या गुजरेगी, बाद में सोचते हैं। तो कुछ ऐसे उनके अंदर पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं या उनकी ऐसी एनर्जी है जो कई बार उनको उस टाइम नहीं समझ आती। और इसी रीडिंग में कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही ज़िद्दी हैं, मैंने जो कहा वही होना चाहिए। ये सब आपके पर्सन को समझ आ रहा है। वो आने वाले 4-5 दिनों में ना ऐसा बहुत सोचेंगे कि वो तो मुझे कुछ भी नहीं कहती, या वो तो मेरे साथ लड़ता भी नहीं है, हाँ उसे मुझ पर शक होता है, वो मुझे बार बार कॉल करके पूछता है या पूछती है, तो वो ये सोचेंगे कि मैं उस पर क्यों गुस्सा हो जाता हूँ। अगर उसे प्यार है, मेरी फिक्र है, वो तभी तो पूछती है। ऐसे सवाल जवाब ये खुद से करने वाले हैं, इनके दिल में ये बातें चलेंगी। जैसे हमारे दिमाग में कुछ विचार चलते रहते हैं, ये दिल से उन्हें फील करेंगे कि अगर मैं उसको मौका दूं और मैं उसकी जगह अपने आप को रख दूं और वो मेरे साथ अगर ऐसा करे तो मुझ पर क्या बीतेगी या मुझ पर क्या गुजरती, वो मैं जानता हूँ। तो ये डेफिनेटली चेंज चाहते हैं। अब ये भी अपनी ज़िंदगी में बोर हो गए हैं, और ये भी अपनी ज़िंदगी में प्यार को क्रेव कर रहे हैं। फुल मून का टाइम इन्हें और भी ज़्यादा आपकी तरफ धक्का दे रहा है कि जाओ उसके पास, जाओ उससे माफ़ी मांगो, जाओ उसके पैरों में जाकर गिर जाओ, और अपनी ये फालतू की ईगो को साइड रखकर इस रिश्ते को ब्यूटीफुली आगे बढ़ाओ। पर इसमें से ना मुझे जो दिख रहा है, बहुत ही कम लोगों का पार्टनर एक्शन लेने वाला है। एनर्जी तो बहुत फील करेंगे, लेकिन एक्शन मोड में सिर्फ 35 या 40% लोगों के पार्टनर ही मुझे प्लान करते हुए, एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बाकी लोगों के पार्टनर तो सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे। और डोंट वरी गाइस, एनर्जी है, कभी भी बदल सकती है। एनर्जी को बदलने के लिए ना कोई बहुत महीनों नहीं लगते। अगर इंसान चाहे तो अपने आप को बदलने के लिए आज से ही अगर शुरू कर ले कि मुझे अपने आप को बदलना है, तो वो बदल सकता है। छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाने से ही रास्ता और दूरी कम होती है। अगर घर बैठकर ही कोई सोचेगा कि मुझे घर बैठकर ही दुनिया का प्यार मिल जाए, लेकिन वो एफर्ट नहीं डाल रहा, वो सॉरी नहीं बोल रहा, वो आपको जेस्चर्स नहीं शो कर रहा, वो अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहा, अंदर ही अंदर सोची जा रहा है, सोची जा रहा है, तो फिर वो रिलेशन आगे 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 डिले में चला जाता है। हमें लगता है उन्हें हमसे प्यार नहीं है, अगर होता तो अभी तक वो एक्शन लेते, और उन्हें लगता है कि उसको मुझसे प्यार नहीं है, अगर होता तो वो मुझे माफ़ कर देती।
तो अब कुछ चीज़ें उनको समझ आ रही हैं कि हमेशा मेरी नहीं चलने वाली। वो अपनी जो मैनिपुलेशन है या कंट्रोलिंग एनर्जी है उससे बाहर आना चाहते हैं। आज की रीडिंग ना बहुत ही ब्यूटीफुल आई है। ये थी आज की रीडिंग गाइस। इसे क्लेम ज़रूर करना। और बाय द वे अगले 4-5 दिनों में मैंने बोला कि कुछ लोगों का रीयूनियन भी हो सकता है और कुछ लोगों में बहुत रोमांटिक एंड इमोशनल बातें भी हो सकती हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने रीडिंग सुनी और आप अपने पार्टनर को इन 4-5 दिनों में पागलों की तरह फ़ोन करी जा रहे हो। नहीं, अगर कोई इंसान आपको 1 या 2 कॉल में भी आंसर नहीं दे रहा तो आप उसको बार बार मत पूछो। 1-2 दिन आप वेट करो, तीसरे दिन आप कोशिश करो कि देखते हैं क्यों नहीं बात कर रहे, क्या है। लेकिन अभी 4-5 दिन ना कोई ज़्यादा तेज एक्शन लेने की कोशिश में मत रहना, क्योंकि अब उनकी साइड से आपको एक्शन आएगा। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए फुल मून और आपको आज लिखना है एंजल नंबर 333 333, क्योंकि ये ट्रिपल इफेक्ट वाला फुल मून है जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं है, किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा। सबसे पहले एक्सक्लूसिवली यहीं पर आपको पता लगा है कि ये ट्रिपल इफेक्ट है और इसे ज़रूर आप लिखें। फुल मून 333। वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना खुद का कोई टॉपिक है जिस पे आप अगला वीडियो देखना चाहते हो उसे भी ज़रूर डालें कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए ताकि बहुत लोगों को अपने मनपसंद टॉपिक चैनल पर सुनने को मिले। कंसल्टेशन की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है। अभी फ़िलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।